तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डेटा ऑगमेंटेशन क्या होता है। अब पहले इसे एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद भैया टेक्निकल बातें जो है तो वो तो पूरे टाइम ही करनी है। मान लो मुझे एक एमएल मॉडल बनाना है जो सिंपली क्या करेगा, इंटरनेट पे अगर कोई कैट की इमेज है तो वो सारी निकाल के देगा। अब इसके लिए उसे क्या करना होगा भैया, कैट की इमेजेस को आइडेंटिफाई करना होगा। तो बेसिकली मैं एक ऐसा एमएल मॉडल बनाना चाहता हूं जिसको अगर मैं एक फोटो दूं तो वो बता दे कि भैया ये फोटो एक बिल्ली की है, एक कैट की है या नहीं। अब अगर मैं एमएल मॉडल ऐसा बनाना चाहता हूं तो मुझे उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में मुझे उसे अलग अलग कैट्स की फोटो देनी पड़ेगी। भैया बिल्लियां ऐसी दिखती है, खुद को ऐसा ट्रेन कर ले कि अगर ऐसी इमेजेस अगर तुझे इंटरनेट पे कहीं मिले तो बोल देना कि भैया ये बिल्ली की फोटो है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ट्रेनिंग करेंगे ना तो उसे हमें बहुत सारी बिल्लियों की फोटो देनी पड़ेगी, तब तो वो ट्रेन करेगा ना खुद को, क्योंकि कितने प्रकार की बिल्लियां होती है, कितने प्रकार की फोटोज हैं अलग अलग। तो ट्रेनिंग के लिए ज्यादा डेटा रिक्वायर्ड है। कितना डेटा? ज्यादा डेटा रिक्वायर्ड है। लेकिन मान लो हमें अपने एमएल मॉडल को ट्रेनिंग देनी है और हमारे पास सिर्फ एक ही बिल्ली की फोटो है। बस हमारे पास सिर्फ एक ही बिल्ली की फोटो है। अब इस एक बिल्ली की फोटो से अगर मैं अपने एमएल मॉडल को ट्रेन करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है अगर आपने एमएल मॉडल को लेस डेटा दिया तो भैया वो लेस एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। वो मान लो तुमने सफेद बिल्ली की फोटो दी तो अब सिर्फ सफेद जो जानवर है उनको ही वो बिल्ली कंसिडर करेगा, और काली बिल्ली आ गई तो भैया वो बिल्ली मानने से इनकार कर देगा। ठीक है, तो ये भैया ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन लेके आता है डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन से हम क्या करते हैं, इस लेस डेटा में ही फेर बदल करके कुछ चेंजेस करके और इसे क्वांटिटी में बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, क्वांटिटी में बढ़ा देते हैं। तो लेस डेटा को ऑगमेंट करके हम मोर डेटा प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा डेटा बनाते हैं, और ये मोर डेटा एमएल मॉडल को दिया जाता है ताकि ज्यादा डेटा हो, एमएल मॉडल ज्यादा एक्यूरेसी से खुद को ट्रेन कर सके। सबसे पहले एग्जांपल से हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास सिर्फ एक ही बिल्ली की फोटो थी भैया मॉडल को देने के लिए। तो अब इस पे मैं ऑगमेंटेशन कैसे करूंगा। ऑगमेंटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो आपके पास एक फोटो है ना उसी में आप थोड़े थोड़े चेंजेस करके मल्टीपल फोटोज बना लो। तो यहां पर एक फोटो थी मेरे पास बिल्ली की, मैंने क्या किया, थोड़ा मैंने इसे वर्टिकली ऐसे टिल्ट कर दिया, थोड़ा मैंने इसे रोटेट कर दिया, थोड़ा मैंने इसे इधर रोटेट कर दिया, थोड़ा मैंने इस फोटो को ब्लर कर दिया, थोड़ा मैंने इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी, थोड़ा मैंने इसमें नॉइस एंड ग्रेन्स थोड़ा सा इसकी क्वालिटी डिग्रेड कर दी, थोड़ा सा मैंने इसकी ब्राइटनेस जो है कम कर दी, थोड़ा सा इसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, थोड़ा इसको मैंने कहीं से भी क्रॉप कर दिया। सेम फोटो से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फोटोज बनाई। कितनी फोटोज बनाई बेटा? 10 फोटोज मैंने बनाई। तो एक डेटा को यूज करके हमने सिंपली क्या किया, मल्टीपल डेटा क्रिएट कर लिया। अब ये एक टाइप ऑफ ऑगमेंटेशन है, डेटा ऑगमेंटेशन, इमेज डेटा ऑगमेंटेशन, ये टाइप है। ज्यादा अच्छा एग्जांपल था, इस वजह से मैंने इसको आपको शुरू में बता दिया। अब जब आपको डेटा ऑगमेंटेशन समझ में आ गया है कि एक ही डेटा से हमने थोड़े थोड़े उसमें कुछ चेंजेस किया अलग अलग और मल्टीपल डेटा बना लिया, अब ये डेटा सेट हम मॉडल को देंगे और वो खुद को ज्यादा बेटर ट्रेनिंग दे पाएगा। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस डेटा हमने एक डेटा से यहां पे बना दिया, इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो अब भैया थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं, ऑगमेंटेशन क्या होता है ना, थोड़ा डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं, ऑगमेंटेशन क्या होता है भैया। डेटा ऑगमेंटेशन इज अ टेक्निक टू आर्टिफिशियली इंक्रीज द साइज ऑफ डेटा सेट। भैया अभी तक डेटा सेट के अंदर सिर्फ एक इमेज थी, हमने क्या किया, आर्टिफिशियली उसी में फेरबदल करके 10 इमेजेस बना दी, डेटा सेट का साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बाय अप्लाइंग वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, वही हमने थोड़ा क्रॉप कर दिया, हमने थोड़ा उसे रोटेट कर दिया, हमने ब्राइटनेस कम ज्यादा कर दी, तो भैया ये ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं टू एग्जिस्टिंग डेटा। एक डेटा है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए और मल्टीपल डेटा क्रिएट हो गए। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग मॉडल परफॉर्मेंस। मॉडल की परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली मॉडल को जितना ज्यादा डेटा मिलेगा ट्रेनिंग के लिए उतनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। बाय मेकिंग इट मोर जनरलाइजेबल एंड रिड्यूसिंग ओवरफिटिंग। अब ये ओवरफिटिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर से समझा देता हूं। ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमने सिर्फ एक फोटो उसको दी, वो क्या समझेगा कि भैया बिल्ली ऐसी ही दिखती है। अगर ऐसी वो बैठी हो, फोटो ही दिखा देता हूं, चलो एक काम करता हूं, ये हटाओ बिल्ली, अबे फोटो कहां है तेरी, तो
अगर हमने उसे सिर्फ एक फोटो दी तो वो क्या समझेगा, अगर ऐसे कोई जानवर बैठा हो तो ही वो बिल्ली है, अगर वो सफेद कलर का हो तो ही वो बिल्ली है, अगर उसकी नीली आंखें हो तो ही वो बिल्ली है, अगर वो इस साइज का हो तो ही वो बिल्ली है। इसके अलावा किसी को भी बिल्ली कंसिडर नहीं करेगा। इसी कंडीशन को हम कहते हैं ओवरफिटिंग। हमने ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया। ज्यादा स्पेसिफाई का मतलब इतना ही साइज होना चाहिए, यही कलर होना चाहिए, इसी तरीके का उसका मुखड़ा होना चाहिए, इसी कलर की आंखें होनी चाहिए, ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया। इसे कहते हैं हम ओवरफिटिंग। क्या कहते हैं? ओवरफिटिंग। तो भैया डेटा ऑगमेंटेशन से ओवरफिटिंग जो है वो रिड्यूस होती है, ओवरफिटिंग रिड्यूस होती है, ठीक है। और जनरलाइजेबल, भाई कैट की बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है, तो हमने थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया कि कैट जो है जनरलाइज्ड मैनर में है, ठीक है। अब डेटा ऑगमेंटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। तो ऑडियो टाइप का डेटा है तो ऑडियो डेटा ऑगमेंटेशन करेंगे, टेक्स्ट टाइप का डेटा है तो टेक्स्ट डेटा ऑगमेंटेशन करेंगे, इमेज डेटा है तो इमेज डेटा ऑगमेंटेशन करेंगे। तो बारी बारी सभी डेटा को हम समझते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट करिए, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप इसे नोट करिए, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं ऑडियो डेटा ऑगमेंटेशन क्या है। ऑडियो डेटा ऑगमेंटेशन, अभी ये डेफिनेशन छोड़ो, एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास एक सैंपल डेटा है, अबे आजा भाई। मान लो हमारे पास एक सैंपल डेटा है, ये रहा हमारा सैंपल डेटा। हमारे पास एक ही ऑडियो सैंपल है जो हम इनपुट में दे सकते हैं। अब इस एक ऑडियो सैंपल से अगर मैं चाहता हूं 4 ऑडियो सैंपल्स बन जाएं, क्योंकि ज्यादा डेटा सेट एमएल मॉडल को देना है ना, तो मैंने क्या किया, इस ओरिजिनल जो वॉइस है, ओरिजिनल जो ऑडियंस है, इसकी थोड़ी पिच हाई कर दी, तो ये एक अलग डेटा बन गया। फिर इसी में थोड़ी सी मैंने नॉइस ऐड कर दी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस ये सब ऐड कर दिया, तो ये अलग एक ऑडियो बन गई। फिर इसी को थोड़ा मैंने स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ा दी, 1.5x पे कर दिया, जल्दी जल्दी बोलने लगा। तो इसमें क्या हुआ भैया, ये डेटा ओरिजिनल जो डेटा है उसको स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके हमने क्या किया, और नया डेटा बना लिया, ठीक है। तो ये पूरा डेटा सेट अब भैया हम मॉडल को देंगे, वो बेटर तरीके से ट्रेन कर पाएगा खुद को, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। मेन आपको ये नोट करना है, ये भैया एनहांसिंग ऑडियो डेटा सेट यूजिंग वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो उसमें कुछ नॉइस ऐड कर सकते हैं, पिच कम ज्यादा कर सकते हैं, टाइम मतलब उसको स्पीड कर दिया या फिर उसको स्लो कर दिया, टाइम को स्ट्रेच कर सकते हैं, ऑडियो को रिवर्स भी कर सकते हैं, ऑडियो को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, एक और नया डेटा बन गया, ठीक है। अब हो सकता है ऑडियो जैसे पूरा है ना इतना, तो हमने क्या कर दिया, इसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो ये 1 2 3 4, एक ऑडियो से 4 अलग अलग ऑडियो बना लिए, एक डेटा से 4 डेटा बना दिए, तो ये हम इसको ब्रेक कर सकते हैं पार्ट्स में। ये सारे प्रोसेसेस से, ये 5 प्रोसेस में लिखवा दिया एग्जाम के अंदर, इलैबोरेट करके आना ढंग से। इतने तरीकों से हम डेटा ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। डेटा ऑगमेंटेशन कौन सा, ऑडियो डेटा ऑगमेंटेशन, ठीक है। तो इस चीज को नोट करिए फटाक से। चलिए अब नेक्स्ट आता है बेटा, ये रहन दोगे, क्या करोगे, वो तो समझाने के लिए था, है ना, डायग्राम मत नोट करो, रहन दो। टेक्स्ट डेटा ऑगमेंटेशन। टेक्स्ट डेटा ऑगमेंटेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको भी एग्जांपल समझते हैं, है ना। टेक्स्ट डेटा ऑगमेंटेशन, मान लो ये हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस से हमें मल्टीपल सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हमने क्या किया, यहां पर कोई एक शब्द पकड़ा और उसके सिनोनिम्स लिख दिए, वेरी का प्रिटी, ठीक है, रियली, सुपर, काइंडा, वेरी। तो यहां एक सेंटेंस से हमने 5 सेंटेंसेस बनाए, यही तो है ऑगमेंटेशन। अब इसकी फोटो मत देखो, ये साला गंवार, पता नहीं यार इंटरनेट पे क्या क्या आता रहता है बेटा। ये फोटो बीच में आ गई थी, इसको हटा के, हम क्या सीरियस बच्चे हैं, हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ये चित्तर बित्तर नहीं देखेंगे। तो एक टेक्स्ट डेटा से हमने मल्टीपल टेक्स्ट डेटा क्रिएट किया। अब कुछ और चीज क्या हो सकती है कि भैया एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसे हमने आपस में शफल कर दिया, तो दिस इज गुड का हमने इज दिस गुड बना दिया, या एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। तो मीनिंग तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन भैया थोड़ा सा हमारे पास डेटा वेरिएशन आ गया, ठीक है। तो टेक्स्ट डेटा ऑगमेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, एक सेंटेंस से हम मल्टीपल सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कितने तरीकों से होता है, ये मैंने यहां पर थोड़ा सा लिख दिया। सबसे पहले आप सिनोनिम्स को रिप्लेस कर सकते हो, जैसे वहां पे था ना, हमने एक वर्ड को क्या है रिप्लेस करके वेरी और वगैरह वो सब कर दिया, ठीक है। रैंडम इंसर्शन हो सकता है कि कोई ऐसे वर्ड जैसे ए हो गया, दा हो गया, मान लो लिखा है ताजमहल इज ब्यूटीफुल, तो मैंने उसमें इंसर्ट कर दिया दा ताजमहल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहां दा इंसर्ट कर दिया, जैसे मीनिंग तो नहीं चेंज हुई, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऐड हो गया और बेसिकली हमारे पास एक नया डेटा जो है वो क्रिएट हो गया। तो रैंडम इंसर्शन हम कर सकते हैं। बैक ट्रांसलेशन, वही रिवर्स वाली कहानी, मैंने उसको रिवर्स वगैरह कर दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। सेंटेंस को शफल कर दिया, शफलिंग मैंने अभी बताया ना, दिस इज गुड इज दिस गुड, ठीक है। तो शफल कर दिया, बेसिकली उसके अंदर के वर्ड्स को हमने रैंडमली इधर उधर फेंक दिया, ठीक है। अब ये शफल वर्ड्स रैंडमली, अच्छा, सेंटेंस शफलिंग, शफल वर्ड्स, दोनों सेम चीज है, लिख लेना। डिलीट रैंडम वर्ड्स, जैसे अब यहां द ताजमहल इज प्रिटी, तो यहां मैंने दा को हटा के ताजमहल इज प्रिटी। तो कुछ चीजों को आप हटा भी सकते हो, जो वर्ड्स के मतलब वर्ड
काम के ना हो उन्हें आप हटा भी सकते हो। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसकी मदद से जो है हम टेक्स्ट डेटा को ऑगमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑगमेंट कर सकते हैं। आजकल मेरे को पढ़ाने में बड़ी मजा आ रही है। चलिए ठीक है, टेक्स्ट डेटा ऑगमेंटेशन, इसे आप नोट करिए फटाक से। अब हमारे भैया 1000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, ठीक है। मैं बहुत खुश हूं, आज बहुत ज्यादा खुश हूं कि 1000 होनहार बच्चे, हमारे देश का भविष्य, मेरे साथ आके जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, कोई भी चीज, कोई भी डाउट हो आप आके यहां पर मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का ये हैंडल है, लास्ट में वो 3 आई है बेटा, वो 3 आई लगाना मत भूलना, ठीक है। चलिए इसे आपने नोट कर लिया। अब ये हो गया टेक्स्ट डेटा। ये एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो, एक काम करो, लिख लो, एक काम करो, ठीक है। अब लास्ट आता है, लास्ट टाइप आता है इमेज डेटा ऑगमेंटेशन। इमेज डेटा ऑगमेंटेशन मैंने समझाई दिया आपको। एक इमेज है, उसमें हमने क्या किया, उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली थोड़ा इधर उधर कर दिया, थोड़ा रोटेट कर दिया, ब्लर कर दिया, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर दी, नॉइस ऐड कर दिया, थोड़ा उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, कहीं रैंडम से क्रॉप कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके एक फोटो से हमने मल्टीपल 10 फोटोज क्रिएट कर ली। तो इसे कहते हैं इमेज डेटा ऑगमेंटेशन, ठीक है। अब ये बिल्ली का चलचित्र तो आप बना नहीं सकते हैं, तो आप ये चीज नोट कर लीजिए। इमेज डेटा ऑगमेंटेशन ये 4-5 तरीकों से होता है। पहला, रैंडमली आप किसी भी तरीके से जो है फोटो को रोटेट कर दीजिए, उसको फ्लिप कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, क्रॉप कर दीजिए, रीसाइज कर दीजिए, कलर्स को आप कम ज्यादा कर दीजिए, ब्राइटनेस कम कर दिया, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कर दिया, वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ा दिया, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ये सारी चीजें, ठीक है। नॉइस ऐड कर दीजिए, या फिर कहीं से भी उसका कुछ पैर इरेज कर दिया, कुछ कर दिया। तो ये चीजें जो है इस तरीके से आप जो है अलग अलग डेटा जो है क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियली। इसे कहते हैं इमेज डेटा ऑगमेंटेशन, ठीक है। चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स ऐसे बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।